नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। आज चर्चा करते हैं कि अंबानी, अडानी, फिर अडानी करते करते भारत विरोध में, पार्टी का विरोध करते करते भारत के विरोध में कैसे हमारे राजनेता और बड़े राजनेता काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से जो भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में, लोगों के मन में अपने प्रति किया था, वो 3 दिन की जो उन्होंने लंदन यूरोप यात्रा की, उसमें सब मलिया मेट कर दिया। कैसे बताता हूँ मैं। वहाँ पे उनका बोलते बोलते उनका माइक डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो चलो माइक खराब हो गया, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, मेरा तो लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में माइक ही बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता। ये सरासर झूठ उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर तो सब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही सब खत्म हो गई है। जबकि हकीकत यह है, जब राहुल गांधी संसद में होते हैं, जब वो बोलते हैं तो जो उनका समय होता है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। और भारत में लोकतंत्र, इतना ज़्यादा लोकतंत्र है कि आप किसी प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसे भी रोज गाली दे देते हो तो भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो किस इमेजिनेशन में लोग जी रहे हैं और कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्होंने मोर्चा निकाला अडानी का मुद्दे पे इन्होंने संसद को घेरने की बहुत कोशिश की। शुरू में झूठ का एक भ्रम फैलाया गया लोगों को कि LIC में पैसा लगाया होता है, LIC डूब जाएगा, बैंक से पैसा लिया हुआ है, बैंक डूब जाएगा। जबकि LIC भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैंक भी भारत के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जबकि जो अमेरिका का बैंक था, जो बड़ा बैंक था, वो डूब गया। आखिर ऐसा क्यों और क्या मिल रहा है? कौन है सलाहकार? राहुल गांधी ने यह भी कहा, यूरोप को और अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की कि भारत में लोकतंत्र को आप बचाइए। भाई, आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लड़ते रहे, अपनी गुलामी की दास्तों को मिटाने के लिए भारत अंग्रेजों के अधीन था 200 साल तक। आप उन्हीं से कह रहे हो हमारे को बचाएं। जैसे आपको ध्यान हो, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब इनके एक नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा इनको हटाइए। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटाइए, तब हमारे रिलेशन जो है पहले जैसे अच्छे होंगे, पाकिस्तान के हमारे साथ अच्छे होंगे रिलेशन। जनता सब देख रही है, परंतु ये लोग इस चीज को देख नहीं पा रहे। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में जिस विपक्ष को बजट के ऊपर घेरना चाहिए था सरकार को, वो उस पर ना घेर के वो चाह रही है कि बजट को जो है ना, सत्र को चलने ना दिया जाए। 40-50 सांसद आके दोनों सदनों में हंगामा करते हैं, खड़े होते हैं सभापति के आगे, स्पीकर और सभापति के आगे, और वो सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। कभी 2 बजे, फिर 4 बजे तक के लिए, फिर शाम तक के लिए, फिर अनिश्चितकाल के लिए, फिर अगले दिन तक के लिए। और ये सब देख रहे हैं क्या होगा ऐसे। 2018 में सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी तो बजट पास हो गया था, तब भी ऐसे यही होल्ला हुआ था, बिगर बहस के। फिर बजट सत्र समाप्त हो गया था, बजट पास हो गया था। अब क्या हासिल होगा? अडानी के MDA हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट चले गए हमारे जो विपक्षी दल हैं। उनको ED पे विश्वास नहीं था, उनको CBI पे विश्वास नहीं, उनको किसी विश्वास नहीं, वो सीधा गए, क्योंकि ये तो सरकार के तोते हैं, वो कहते हैं, सीधे चले गए वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामले को गंभीरता से लिया। और इस बात में आता हूं, मैं एक तथ्य बताता हूं। भारत के अंदर सबसे बड़ी हमारे लोगों में क्या कमी है? जो भारत की बुराई करता है, हमारे देश की बुराई करता है, उसको खराब कहता है, उसके अंदर विसंगतियां निकालता है, वो हमें अच्छा लगता है। विदेशी तो वो बहुत अच्छा लगता है, जो विदेशी होगा वो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई विदेशी भारत की खूबी बताता है ना, तो उसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा ही हमारे इतिहास के साथ हुआ। जिसने इतिहास में हमारी सनातन की, हिंदुत्व की, भारत के राजाओं की बुराइयां करी हैं, वो अच्छे हैं। जिन्होंने उनका गौरवशाली इतिहास बताया है, वो खराब है। चलो उस बात को फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आते उसी पे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे सरकार ने अपना दावा पेश किया कि हम कुछ नाम सजेस्ट करते हैं सीलबंद लिफाफे में। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लिफाफा चाहिए नहीं अदालत में। अगर आपने सीलबंद लिफाफा भी दे दिया तो लोग कहेंगे कि
जो विपक्ष जो मांग कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वो कहेंगे तो सरकार की बात मान ली, उन्होंने वही नाम दे दिए। तो उन्होंने खुद एक प्रूव एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट की, एक जांच एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट की, जो अब इसकी जांच कर रही है। अब उसके बाद कमाल देखिए, उसके बाद जेपीसी की मांग पड़ गई, क्योंकि मुद्दा अडानी नहीं है। मुद्दा तो यह है कैसे भी सरकार को अस्थिर किया जाए, बजट को, लोकसभा की कार्रवाई को, जो कुछ कानून, कुछ संशोधन, कुछ अधिनियम, कुछ नियम विनियम पास होने हो, पारित ना हो पाए, और हा हुल्ला करके अपने को प्रभावशाली ढंग से प्रोजेक्ट किया जाए 2024 के लिए, जो कि बुरी तरह फेल होते नजर आ रहे हैं। अब इनको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। कल 18 पार्टियों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टरेट, ईडी के ऑफिस तक के लिए मार्च निकाला संसद से, जिसको सरकार ने विजय चौक के पास घेर के रोक लिया बैरिकेड से आके। किस लिए मार्च निकालने जा रहे थे? मार्च निकालने जा रहे थे कि ईडी से शिकायती पत्र सौंप रहे थे कि अडानी के खिलाफ जांच की जाए। भाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे जेपीसी की आप मांग कर रहे थे, उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी बता दी। अब आप उस ईडी से मांग कर रहे हो कि वो जांच करे कि अडानी के बारे में, और उसी ईडी को आप कह रहे हो तो नरेंद्र मोदी का तोता है, ये तो प्रधानमंत्री की तोता है। सीबीआई, ये तो प्रधानमंत्री के तोते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल से किसी पत्रकार ने पूछा, मैं डालूंगा उसको इसमें, कि मनीष सिसोदिया के बारे में सवाल पूछा, तो उसने कहा क्या सारे दिन उसके बारे में बात करते रहे, और भी काम है, उसको छोड़ दो, मनीष सिसोदिया को हमें मतलब नहीं है। इस तरीके का उन्होंने कुछ बयान दिया। हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत कहने में अंतर हो, उसको अलग से करेंगे। अब ईडी अगर तोता है तो भाई ईडी के पास क्यों जा रहे हो? अगर आपको ईडी पे विश्वास है तो इसका मतलब ये है ईडी ने जो काम कर रही है, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के जो 2 मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दर्ज करे, जिनमें जो जेल में है इस समय दोनों मंत्री, वो इसका मतलब ईडी पाक साफ है, सीबीआई भी इसका मतलब ठीक है। अब जो लालू जी के फैमिली और लालू जी के खिलाफ जो छापे पड़े हैं, इसका मतलब ठीक है। भाई, ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसी वो किसके लिए हैं? भ्रष्टाचार रोकने के लिए है ना। अब देखिए, इन 18 पार्टियों में से एक पार्टी तो वो है जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने आए थे, उस आंदोलन से निकली पार्टी है, और वो खड़ी किसके साथ है? वो भ्रष्टाचार की सपोर्ट में खड़ी है कि भ्रष्टाचार होने दिया जाए। उनका मतलब परोक्ष रूप से कहना ही है कि जो छापे आप वहां पे चल रहे हैं, जैसे के कविता का नाम शराब घोटाले में आ गया। के कविता कौन है? के कविता जो है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव, उनकी सपुत्री हैं। तो उनका है कहना है कि ये तो छापे क्यों मार रहे हैं? अरे भाई, तो छापे क्या आम आदमी मारेगी? ईडी, सीबीआई सब्जी बेचने वाले पे मारेगी, या रेडी वाले पे मारेगी, आम आदमी मारेगी, नौकरी पेशा मारेगी, आप पे मारेगी ना। जो आपने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले करे उन्हीं पे मारे जाएंगे ना भाई, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें पैसे के लेन देन में कोई लोचा है, कोई बेईमानी है, उसी के पर छापे डाले जाएंगे ना भाई। तो अब मजे की बात आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी मन से हार चुके हैं, वो हार मान चुके हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया, आपने उनकी पीछे वीडियो देखी होंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इनके सलाहकार कौन है, कौन को सलाह दे रहे हैं? संसद की गरिमा मिटा दी। अब उसके बाद क्या हुआ? अभी कर्नाटक में प्रधानमंत्री जो है NHAI ने जो हाईवेज बनाए उनको उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने बिगर राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि विदेशों में जाके लोग जो है विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाके भाषण देते हैं और भारत की गरिमा को, लोकतंत्र पे चोट करते हैं, लोकतंत्र को का नुकसान करते हैं, संसद की गरिमा को और देश को नुकसान करते हैं। कह रहे मेरा विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, करो, पार्टी का विरोध करो, पर देश के विरोध को उतारू जाते हैं। उसके बाद से बीजेपी एक्शन मुद्रा में आ गई है। तो जो अडानी का जो मुद्दा था, जिसपे विपक्ष आक्रामक था, अब वो डिफेंसिव मोड में आ गया है, क्योंकि लोकसभा में राजनाथ सिंह जी ने मोर्चा संभाल लिया और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाल लिया कि कब राहुल गांधी का माइक बंद हुआ। और इस तरीके से तो स्पीकर का अपमान है, लोकसभा का अपमान है, और देश में डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो गई। इतना उनको बोलने का मौका दिया, सबको बोलने का मौका देता है। दिन रात आप प्रधानमंत्री को गाली देते हो, बहुत सारे लोग हैं उनके वीडियो ट्विटर्स पे पड़े होते हैं कि चोर है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चोर है, ये चोर है, सब कुछ करते करते वो फिर भी लोकतंत्र खतरे में है। तो फिर तो लोकतंत्र कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफी मांगे,
कि प्रधानमंत्री ने नहीं, राहुल गांधी माफी मांगे। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी विल नॉट अप्रोजाइज फॉर दिस ऑन दिस इश्यू। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम तो करेंगे भी, प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे, भारत की बुराई भी करेंगे, भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। जब विदेश में होते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, जब भारत की यूनिवर्सिटी में होते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उन नौजवान लड़कों के साथ, उन नेताओं के साथ, छात्र नेताओं के साथ वो खड़े होते हैं। तो आप देखिए कि जिस बजट में देश की जनता के लिए की तरफ से विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी, उस विपक्ष ने अपने लाभ के लिए, क्योंकि अब उनकी गर्दन खुद फंस रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का सपोर्ट हमारे ऊपर जांच ना करो बस। तो इसलिए वो सरकार पे अनाप शराब अनर्गल बातें कर रहे हैं और जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है। रणनीति उनकी फेल हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस इस जो कल मार्च निकाला था उससे अलग है, इससे में शामिल नहीं हुई, एनसीपी शामिल नहीं हुई। एनसीपी और ये अलग हैं, वो कहते हैं ये बी टीम है, वो बीजेपी वो कहते हैं वो बी टीम है। तो ये सब चल रहा है। अब आप देख लीजिए कि कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। भारत जोड़ो यात्रा से भारत को तोड़ने वाले मुद्दे उनके साथ नजर आते हैं। कभी कह रहे हैं हिंदुत्व खतरनाक है, हिंदुइज्म अच्छा है, तो मतलब कभी वो ब्राह्मण बनने की, पंडित बनने की वो दिखाते हैं कि मैं तो फला कुल का फला गोत्र का ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा जनेऊ है। तो वो सब अनर्गल बोलते हैं। उनके जो सलाहकार हैं वो उनको राजनीतिक रूप से उनका अंत करना चाहते हैं और वो हो रहा है धीरे धीरे। और जो पार्टियां, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा समय नहीं आ रहा है। जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन के लिए आए थे, झूठ कपट जिनके व्यवहार में शुरू से नजर आने लगा था, अब धीरे धीरे जनता भी वो समझ रही है और जल्दी ही इस देश में से ऐसे नेताओं को बहुत जल्दी फारकती मिलेगी। इन जो नेता भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ न्यायपालिका जो है वो सख्त कदम उठाएगी, सख्त इनको सजा देगी और जनता में एक संदेश देगी कि भ्रष्टाचारियों के लिए शासन में कोई जगह नहीं है। चलो मिलते हैं फिर अगले अंक में। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। असलियत बता रहा हूँ, विपक्ष कहाँ से था कहाँ आ गया, करते करते सबके सब चोर चोर मुसेरे भाई। वैसे प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं संजय सिंह कि अडानी और मोदी अडानी हो गए हैं और ये चोर चोर मुसेरे भाई हो गए हैं। विपक्ष का लग रहा है वो खुद चोर चोर मुसेरे भाई हो गए हैं। जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या कहाँ कुल्हाड़ी के ऊपर मार रहे हैं वो सब देख रही, सब उनके जो भी दांते उल्टे जा रहे हैं सब उनके पैर, अपने पैर में खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।